हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गौरव एकेडमी। दोस्तों, जहां पूरा विश्व अभी कोरोना की चपेट में ही है, तो उसमें एक देश ऐसा है न्यूजीलैंड, जिसने कोरोना को मात दे दी है और वहां पर अब कोई भी मरीज़ नहीं बचा है। पिछले अगर 17 दिनों की हम बात करें तो वहां पर कोरोना का कोई पेशेंट नहीं बचा है। वहां की जो पीएम है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि न्यूजीलैंड पर पिछले सोमवार से कोई मामला नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। और उनके इस काम की पूरे विश्व में सराहना हो रही है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने सोमवार को ऐलान किया है कि उनका देश कोरोना वायरस मुक्त हो गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए न्यूजीलैंड के किए गए काम की तारीफ हो रही है। वहीं लोग अगर बात करें हम लोग, तो पीएम अर्डन के जो नेतृत्व शक्ति है उसकी भी जमकर बड़ाई कर रहे हैं। बता दें अगर हम लोग आपको कि न्यूजीलैंड में 17 दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का आखिरी मामला जो है वो सामने आया था। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने हम लोग, तो न्यूजीलैंड में कोरोना की जो आखिरी मरीज़ थी वो 50 साल की एक महिला थी, जिसका इलाज ऑकलैंड के एक नर्सिंग होम में हुआ था। और फरवरी के बाद दोस्तों सोमवार को पहली बार ऐसा मौका आया है जब सभी जो संक्रमण मरीज़ हैं वो ठीक हो चुके हैं कोरोना से पूरी तरीके से। और देश में कुल जांचें कितनी हुई हैं दोस्तों? 3 लाख के आसपास हुई हैं जांचें कुल। और साथ ही साथ दोस्तों, वहाँ की पीएम अर्डन ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज़ के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद देश ने संक्रमण के प्रसार को रोक लिया है। और हमें विश्वास है कि फ़िलहाल के लिए हमने न्यूजीलैंड में वायरस के प्रसार को ख़त्म कर दिया है। हालांकि आगे भी इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। निश्चित रूप से दोबारा मामले सामने आएंगे, लेकिन विफलता की निशानी नहीं होगी। यह वायरस की वास्तविकता है, लेकिन हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। ये था दोस्तों उनका स्टेटमेंट। और अगर हम लोग आगे बात करें उनकी जो स्ट्रेटजी थी न्यूजीलैंड की, वहाँ की सरकार की, तो उन्होंने किया क्या था। देखिए, न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दोस्तों मतलब जो 4 लेवल होते हैं अलर्ट के, उन्होंने वो बनाए थे। पहले चरण में खतरे का अनुमान लगाना और उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना था, जिसके तहत देश की जो सीमाओं को बंद कर दिया गया था दोस्तों, और टेस्टिंग पर फोकस किया गया था पूरी तरीके से। मरीजों की वहाँ पर दोस्तों ट्रेसिंग की गई थी। और दूसरे चरण की अगर हम बात करें, तो दूसरे चरण में दोस्तों परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंधों में छूट दी गई। और 7 हफ्ते के जो लॉकडाउन था वहाँ पर काफ़ी सख्त था दोस्तों। उसमें लॉकडाउन लगाया गया था केवल वहाँ पर 7 हफ्तों का। और तीसरे चरण में वायरस की रोकथाम के लिए दोस्तों व्यापक स्तर पर वहाँ पर प्रबंध किए गए थे और फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया। वहीं आइसोलेट और क्वारंटाइन लोगों की जांच और देखभाल की गई थी। चौथे चरण में देश में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था वहाँ पर, और इमरजेंसी जो सर्विसेज को छोड़कर लोगों को घर में रहने की वहाँ पर सलाह दी गई थी। और जितने भी वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर जो कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक कंटेन कर लिया गया था स्टार्टिंग में ही। और दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड में संक्रमण खत्म होने के कारण की एक और बात करें, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा न्यूजीलैंड सबसे अलग है पूरे महाद्वीप में। अगर किसी भी महाद्वीप की बात करें तो वहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि 50 लाख की आबादी वाले इस देश से संक्रमण खत्म होने के पीछे कई वजह हैं। पहली है कि दक्षिण प्रशांत में स्थित होने की वजह से इस देश के पास यह देखने का मौका था दोस्तों कि दूसरे देशों में यह संक्रमण कैसे फैला। और जो वहाँ की पीएम ने भी बहुत तेज़ी से कठोर कदम उठाए थे। संक्रमण की शुरुआत में ही बंद के कड़े नियम लागू कर दिए गए थे और देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया गया था। न्यूजीलैंड में दोस्तों सिर्फ 1500 लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई है। ये स्टार्टिंग के जो आंकड़े थे दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोरोना वायरस का न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है वहाँ पर कोई असर नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड में भी वायरस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो इसका आर्थिक असर है वो अभी भी बरकरार है। हज़ारों लोगों की वहाँ पर भी नौकरियाँ चली गई हैं और देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए 10% तक जिम्मेदार पर्यटन उद्योग जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया है। लेकिन सोमवार का दिन फिर भी लोगों के लिए अच्छी खबर वाला रहा। वहाँ की पीएम जो है अर्डन का ये कहना है कि जब उन्हें ये पता चला कि कोरोना का जो है लास्ट पेशेंट वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं बचा है, तो वह अपनी छोटी बेटी के सामने डांस करने लगी थी। अगर उनकी बेटी की बात करें तो अभी बेटी जो उनकी है वो अभी 2 साल की है दोस्तों। तो इस वजह से वहाँ के पीएम और वहाँ के सिस्टम की दोस्तों पूरी दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। तो आप आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।